कोलकाता शहर से 80 किलोमीटर दूरी पर एक हाईवे पर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से दो व्यक्ति निकलते हैं। एक पास के होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद वह व्यक्ति होटल मैनेजर को खाने पीने का ऑर्डर देते हैं और उस होटल के कमरे में दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है। होटल से वापस आने के बाद दोनों में से एक व्यक्ति जो होता है वह काफी विचलित और बेचैन हो जाता है। तो दोस्तों उस व्यक्ति के साथ उस होटल में ऐसा क्या घटना घटी थी जिसकी वजह से वह इतना बेचैन था। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं नेहा सिंह अपने चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की यह घटना गोरखपुर जिले की है, जिसका आधा संबंध जो है वो कोलकाता में होता है। कोलकाता में एक हाईवे 80 किलोमीटर दूरी पे जो स्थित होता है उसके पास एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी से दो व्यक्ति निकलते हैं। एक व्यक्ति का नाम अजीत होता है, एक व्यक्ति का नाम प्रमोद होता है। दोनों एक पास के होटल में जाते हैं और मैनेजर से खाने पीने का सामान ऑर्डर करते हैं। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। इसी बीच अजीत जो होता है प्रमोद से कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ खाने के साथ होटल में एक और भी व्यवस्था उपलब्ध है। इस पर प्रमोद चौंक कर कहता है और क्या व्यवस्था हो सकती है वो बताओ। तब अजीत कहता है कि यहाँ पर खाने के साथ लड़कियां भी मिलती हैं, बताओ तो मैं बात करूं। इस पर प्रमोद कहता है कि नेकी और पूछ पूछ मैनेजर से दोनों जाकर मैनेजर से बात करते हैं। मैनेजर कहता है कि इसकी कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए और मैं अभी तुम्हें रूम का बताकर लड़कियों की व्यवस्था करूँगा। इस पर कुछ देर बाद मैनेजर आता है और अजीत और प्रमोद को फला फला कमरे के बारे में बताता है और कहता है कि आप कमरे में पहुंची हैं और उसके बाद लड़कियां पहुंच जाएंगी। इधर जब तक लड़कियां कमरे में पहुंचती हैं तब तक अजीत और प्रमोद दोनों नशे में धुत हो चुके हैं। उसके बाद लड़कियां आती हैं, दोनों उनके साथ समय बिताते हैं। समय बिताने के बाद दोनों होटल से अपने अपने घर चले जाते हैं। अजीत जहाँ उसका एक छोटा सा कोलकाता में परिवार होता है, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। उसके बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन प्रमोद जो था वो अपने घर में अकेला रहता था, उसके पास कोई नहीं था। प्रमोद जब रात में लेटा होता है तो कहीं ना कहीं उससे सपने में एक आवाज सुनाई देती है और एक चेहरा दिखाई देता है, जिसके बाद वो पूरी रात उस चेहरे और आवाज को लेकर बहुत बेचैन रहता है। लेकिन वो नशे के धुत की वजह से उसे सुबह तक सारी घटना नहीं याद रहती है। लेकिन सुबह जैसे ही वो बेचैनी से उठता है, अपने गांव गोरखपुर में फोन करके एक लड़के से पूछता है कि मेघा कहाँ है और वो कैसी है। उस पर वह जो लड़का होता है वो गांव का प्रधान होता है, वह बताता है कि मेघा मर चुकी है और मेघा अब यहाँ नहीं है। यह सुनकर प्रमोद बहुत दुखी होता है और फोन को काट देता है। दोस्तों सोचने वाली बात थी कि आखिर मेघा कौन थी जिसको लेकर प्रमोद इतना परेशान था। दोस्तों आपको बता दें उसके बाद सीधा प्रमोद उस होटल में जाता है। होटल में जाकर उस मैनेजर से कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। होटल का मैनेजर बोलता है कि साहब अभी आप रुकिए और मैं अभी उपलब्ध कराता हूँ। एक लड़की को बुलाता है और प्रमोद के साथ जाने के लिए कहता है। लेकिन प्रमोद कहता है कि मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। 2 दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया था और रात को एक लड़की आई थी, मुझे उसी के साथ जाना है। इस पर मैनेजर कहता है कि वो लड़की 2 दिन से काम पर नहीं आ रही है, उसकी तबीयत नहीं सही है, चाहे तो मैं और आपको दूसरी लड़कियां उपलब्ध करा सकता हूँ। इस पर प्रमोद कहता है कि नहीं, मुझे वही लड़की चाहिए जो उस रात मेरे रूम में आई थी। चाहे तो तुम चाहे जितने पैसे ले लो, या तो मुझे उसका नंबर दे दो या मुझे उसका एड्रेस दे दो। इस पर मैनेजर उसे साफ मना कर देता है कि मैं अपने कस्टमर का नंबर या उनका कॉल डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं आपको बता सकता हूँ। इस पर प्रमोद उन्हें पैसे का लालच देता है, जिसमें मैनेजर फंस जाता है और अपने कस्टमर के साथ एक व्यक्ति को भेजता है। प्रमोद से कहता है कि जाओ उस लड़की का घर बता के आओ। प्रमोद उस व्यक्ति के साथ उस लड़की के घर पहुंचता है। जब वह दरवाजा खटखटाता है, जैसे ही वो लड़की दरवाजा खोलती है, प्रमोद को देखकर वो सिसकियां भर के रोने लगती है और अपना मुंह छिपा लेती है। इस पर प्रमोद वहां खड़ा रहता है और वह पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम तो मेघा हो। यह सुनकर लड़की और जोर से रोने लगती है और वह प्रमोद को गले लगाकर सिसकियां भरने लगती है। प्रमोद उसको बहुत समझाता है और कहता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। इस पर मेघा जो होती है वो अपनी घटना को बताना शुरू करती है। दोस्तों इसके बाद प्रमोद भी, जो गोरखपुर से आपको हमने बताया था कि अभी घटना बाकी थी, दरअसल गोरखपुर में रहने वाला था प्रमोद गोरखपुर के गांव में रहता था, जहां पर उसकी शादी 17 साल की उम्र में 17 साल की मेघा से हो जाती है और उसकी उम्र उस वक्त 19 वर्ष होती है। दोनों ही अपने जीवन में इतने समझदार नहीं होते, दोनों की शादी हो जाती है।
मेघा जो जिससे पैसे का और सजने संवरने का बहुत शौक था, जिसे कहीं ना कहीं प्रमोद से शादी तो हो गई थी, लेकिन वो प्रमोद के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि प्रमोद जो था एक गरीब परिवार से था, उसके पास इतना सब नहीं था। शादी हो जाने के बाद 1 डेढ़ महीने तक तो मेघा प्रमोद के साथ खुश रहती है, लेकिन वो बार बार अपने मायके जाती रहती, क्योंकि उसके मायके में सारों ऐशो आराम थे और वो अपने मायके में बहुत खुश रहती है। प्रमोद मेघा से बहुत बेइंतहा प्यार करता है, वह उसे मायके जाने से कभी नहीं रोकता था। जब उसने देखा कि मेघा बार बार मायके चली जाती खुश रहती है, तो वो उसने सोचा कि मेघा ज्यादातर मायके रहती है, तो क्यों ना मैं बाहर कमाने चला जाऊं और ज्यादा पैसे कमाकर मेघा के सारे ऐशो आराम पूरे कर सकूं। वह मेघा से कहता है कि तुम अपने मायके रहो और खुश रहो जब तक मैं बाहर कमा कर आता हूँ। वह यही सोचकर चेन्नई चला जाता है, वहाँ एक कंपनी में काम करने लगता है। कंपनी में काम करने के बाद जो भी पैसे होता है समय समय पर मेघा को भेजता रहता है। मेघा उन पैसों का खूब प्रयोग करती है और उड़ाती रहती है, और समय समय पर जब भी उसे समय मिलता है, प्रमोद समय समय पर अपने ससुराल जाकर मेघा से मिलता रहता है। जब प्रमोद के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वह मेघा को समझाता है कि हम तुम्हारे ही मायके में एक पास में एक घर ले लेंगे, छोटा सा झोपड़ी बना लेंगे, तुम उसमें मेरे साथ रहना। लेकिन मेघा पैसे की लालच में इतनी अंधी होती है, वो प्रमोद से कहती कि मैं झोपड़ी में नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपने घर जैसे ही सारे ऐशो आराम चाहिए, मैं तुम्हारे साथ अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन प्रमोद बेचारा बहुत लाचार हो जाता है, वह मेघा से कुछ भी नहीं कहता है, और फिर वो आके कोलकाता में काम करने लगता है। कोलकाता में काम करते करते काफी समय बीत जाता है, उसके पास पैसा भी अधिक हो जाता है, वह ड्राइविंग सीख लेता है और अच्छा खासा कमाने लगता है। एक दिन वह मेघा से बात करने के लिए घर पर फोन करता है, तो पता चलता है कि मेघा पास के एक लड़के के साथ जो खूबसूरत था उसके साथ वह भाग गई है। यह सुनकर कहीं ना कहीं प्रमोद को सदमा लगता है और वह चिंता में खो जाता है और नशे की लत लग जाती है। वहीं प्रमोद की दोस्ती अजीत से हो जाती है, जो कि वहीं पे कोलकाता में रहने वाला था, जो उसके साथ काम करता था। अजीत अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर बहुत चिंता होता है। वह प्रमोद को समझाता है कि तुम दूसरी लड़की से शादी कर लो, अपने जीवन में खुश रहो, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अगर उसने तुम्हें छोड़ा है तो तुम भी उसे छोड़ सकते हो। लेकिन प्रमोद मेघा से बहुत प्यार करता है। वह कहता है कि तो उसने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं भी उसके साथ ऐसा करूं। इस पर प्रमोद जो होता है वो धीरे धीरे संभलने लगता है, खुद को संभालता है और मन लगाकर काम करता है। वह सोचता है कि मुझे अपने जीवन में इतना आगे बढ़ना है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है। अजीत और प्रमोद दोनों मेहनत से काम करते हैं। अजीत का एक छोटा सा परिवार होता है, उसकी बीवी होते हैं और उसके बच्चे होते हैं दोनों, और दोनों ही बहुत परिवार में खुश रहते हैं। प्रमोद भी अजीत के पास ही घर में रहता, जब समय मिलता था उसके परिवार के साथ समय बिताता रहता था और खुश रहता था। और ऐसा ही हुआ कि एक दिन जब वह दोनों ड्राइविंग करके जा रहे थे, उस होटल में पहुंचते हैं, और जब वो उस होटल में रुकते हैं, खाना खाते पीते हैं, जब उस रात में वो लड़कियां मंगाते हैं, तो मेघा प्रमोद को मिलती है। और उस दिन मेघा को प्रमोद नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो नशे में होता है। मेघा अपने प्रमोद को पहचान लेती है और वह समझ जाती है कि प्रमोद है, और जब उसके पास गाड़ी पैसा देखती है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तब वो पूरी घटना का जिक्र करती है और वह बताती है कि मेरी हालत ये कैसे हुई। तब वह बताती है कि मैंने घर छोड़ने पर मैं एक लड़के के साथ दिल्ली आ गई थी। जिस लड़के के साथ भागी थी वह लड़का मुझे दिल्ली लेकर आया था। दिल्ली में लाने के बाद उसने 6 महीने मेरा प्रयोग किया। उसके बाद उसने दिल्ली में एक कोठे वाली को मुझे बेच दिया। कोटे वाली को बेचने के बाद दिन रात मेरा प्रयोग किया गया, मेरा उपयोग किया गया। लेकिन काफ़ी महीने बीतने के बाद कहीं ना कहीं मैं बीमार पड़ गई और मुझे खांसी आने लगी और बुखार आने लगा, जिससे मेरा बदन टूटने लगा। यह देखकर हालत कोठे वाली ने मुझे कोलकाता में एक व्यक्ति को बेच दिया। उस व्यक्ति ने पहले तो मेरा खूब इस्तेमाल किया, उसके बाद एक होटल मैनेजर से मेरा संपर्क करा दिया और कह दिया कि यहाँ से तुम पैसे कमा सकती हो और अपना इलाज करा सकती हो। लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेघा जो है वो एड्स का शिकार हो चुकी है, लोग उससे बचते रहते थे। इसीलिए मेघा ने मैनेजर से संपर्क किया। उसने कहा अगर कोई कस्टमर आए तो मुझे आप बता दीजिए। अब मेघा कहीं की भी नहीं रह गई थी, क्योंकि उसने जो काम किया था उसकी वजह से ना तो वह अपने गांव जा सकती थी, ना ही प्रमोद के पास जा सकती। यह सब कहानी सुनने के बाद प्रमोद की आंखों में आंसू आ गए और वह मेघा को लेकर बहुत परेशान होने लगा।
उसने मेघा को अपनी तरफ खींचा और हाथ भी पकड़ा, लेकिन मेघा कहाँ मानने वाली थी। मेघा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं प्रमोद, रह चुकी हूँ और तुम अपने जीवन में खुश हो, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। प्रमोद कहता है कि तुमने मेरे साथ जो किया वो गलत किया, लेकिन जरूरी नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँ। मैं जैसा भी हूँ तो आखिर तुम्हारा पति ही, तुम तो भाग के चली गई थी, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी दूसरी शादी नहीं की। यह सुनकर मेघा चौंक जाती है, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो प्रमोद के चरणों में गिर पड़ती है। पैरों में गिरने के बाद वह कान पकड़कर हाथ जोड़कर प्रमोद से माफी मांगती है, लेकिन प्रमोद कहता है तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे पत्नी के हक से जैसे पहले रहती थी वैसे आज भी रह सकती हूँ। मेघा को समझाते हुए प्रमोद उसे अपने कमरे पर लेकर आता है और बहुत प्यार से रखता है। मेघा के साथ प्रमोद कोई भी संबंध नहीं बनाता है, क्योंकि मेघा को टीबी की बीमारी हो चुकी थी। वह डॉक्टर को दिखाता है और उसका इलाज कराता है, उसे अच्छे खाने पीने की व्यवस्था करता है और जैसे एक बीवी को रखते हैं बड़े ऐसो आराम के साथ उसको रखता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास अच्छा खासा मकान था, पैसे थे, गाड़ी थे, जो मेघा को चाहिए था सब कुछ था। मेघा को बहुत शर्मिंदगी होती थी, वह प्रमोद से नज़र भी नहीं मिला पाती थी। समय बीतता चला गया और प्रमोद ने मेघा का खूब अच्छा इलाज कराया और समय के साथ मेघा फिर से उसकी पत्नी की तरह सुंदर दिखने लगी और शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। उसके बाद दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हुआ, दोनों ने संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद कई महीनों के बाद मेघा प्रेग्नेंट हुई और अच्छे से बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद प्रमोद उसके और करीब आने लगा और वो मेघा से बहुत खुश रहने लगा। दोनों अपना अच्छे जीवन बिताने लगे। उसके बाद वे अजीत से मिले और अजीत को इस बार घटना की पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि मेघा और कोई नहीं उसकी पत्नी है। तो दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि प्रमोद ने जो मेघा के साथ किया वो सही था या मेघा ने जो प्रमोद के साथ वो किया सही था। आज के समाज में प्रमोद जैसे इंसान शायद हमें कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, जहां पर उसने एक औरत ने इसके साथ इतना गलत किया था फिर भी उसने उसको एक्सेप्ट करने में समय नहीं लिया। कहानी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी कहानी के लिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।